अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 8 से 14 मई 2011 के तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में बात करेंगे हम सबसे पहले बुर्ज कौस की सेक्रेटेरियत मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा तमाम माह आपके जायजा के 5वें घर में रहते हुए आपकी समाजी हैसियत और शख्सियत में इजाफा करने का सबब बन सकेगा, जिसकी वजह से अपने अहबाब से खुशगवार मरासिम उस्तवार करने में आपको हस्ब मामूल कामयाबी हासिल हो सकेगी। ऐसे असरात में इनामी स्कीमों से माली फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। आपके प्यार भरे ताल्लुकात में बेहतरी आने से अपने महबूब से अपनी रफ़ाकत को बरकरार रखते हुए अपने जज्बात को पुरसकून या सुकून बख्श बना सकेंगे। 11 मई को मुश्तरी ज़ोहरा करान की वजह से आप में दूसरों के लिए सखाफ़त और फ़ियाज़ी और दरिया दिली के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिससे आपकी दोस्ती भरे ताल्लुकात में इजाफा होने के अलावा नए रिश्ते भी इस्तवार हो सकते हैं, जबकि आपकी सियासी और समाजी हैसियत में भी इजाफा मुमकिन हो सकता है। अगर आप किसी अहम तकरीब का एहतमाम कर सकेंगे तो इससे आपके सियासी खदकाट में इजाफा हो सकेगा। आपके फनी जुनून की वजह से आपके अमूर में पैदा होने वाली जिद्दत पसंदी और नफासत को भी सराहा जाएगा। 12 मई को मुश्तरी अतारत करान की वजह से आपकी कुव्वत फैसला मुस्तहकम हो सकेगी, जबकि अल्तवा का शिकार कई मामलात भी मुकम्मल करने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। इन असरात की वजह से दरस व तदरीस के शोबा में आपकी दिलचस्पी बढ़ सकती है, यानी टीचिंग में आप ज़्यादा आगे आ सकते हैं, जिसे पेशा वराना अंदाज में दूसरों के सामने लाकर माली फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे। आपका अवकार बढ़ने से रोब दबदबा भी बढ़ सकेगा, पर्सनैलिटी आपकी ग्रो कर जाएगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को करीबी अफराद का ताउन हासिल करके अपने मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 9 मई को अपने जज्बात पर काबू रखिएगा और हर हालत में फजूल खर्ची से परहेज कीजिएगा और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। 10 मई को ख्वाहिशमंद अफराद की शादी खाना आबादी तय हो सकेगी, आपको मुबारक हो गई। 11 मई को आपके रुमानवी उमूर तसल्ली बख्श रहेंगे। 12 मई को घरेलू तरक्की के मामलात आपकी दिलचस्पी का बाइस बन सकेंगे। 13 मई को घर की तब्दीली या आराइश ज़िबाइश में आपकी मुसरफियत बढ़ने से बाकी मामलात अल्तवा का शिकार हो सकते हैं। 14 मई को नई सरमायाकारी के मनसूबे बना सकेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो हैं वो 11 और 12 मई, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन जो है वो सिर्फ 9 मई का हो सकता है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह आपके जायजा के 10वें घर में रहते हुए और ये भी राजी हालत में होगा, यानी उल्टी चाल में चलते हुए आपके जारी मनसूबों के अलावा बहुत से ज़ाती मामलात में खाम फिर रुकावटों का सबब बन सकेगा। इसके अलावा आपको किसी नए कारोबार की शुरुआत करने या पुराने मुआहदों की तकमील करने के लिए बगैर मुशावरत कोई भी अमली कदम नहीं उठाना चाहिए। हर मामले में ऐसे मामलात से जहां आपको इबहाम हो, शक व शुबहात हो सकें या स्पेकुलेशन हो किसी तरह की भी, तो वहां ऐसे मामला से गुरेज करना चाहिए। 11 मई को आपके जायजे के 12वें और तीसरे घर का हाकिम सितारा मुश्तरी आपके जायजे के 5वें और 10वें घर के हाकिम ज़ोहरा से करान करेगा, जिससे आपके मौजूदा मुश्किलात में कमी हो सकेगी, जबकि आपको अपने मामूलात की अदायगी में भी आसानी हो सकेगी। इन असरात के तहत आपके अजीज़ वकार और बहन भाई आपसे ताउन कर सकेंगे। इसके अलावा आपके करियर में बेहतरी के मौके सामने आने से आपको तरक्की हासिल करने में भी कामयाबी मिल सकेगी, लेकिन अखराजात पर कंट्रोल करने के लिए बेहतर हिकमत अमली वज़ा करना होगी। आपको अच्छी प्लानिंग करना पड़ेगी इस हफ्ते में, वरना आप फजूल खर्ची का शिकार हो सकेंगे। और इसके अलावा आपको अपने हासिन के जो बद इरादे हैं, आपको माली तौर पर शायद क्रैश करना चाह रहे हैं, उनसे महफूज रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा, यानी डे बाई डे आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं। 8 मई को बाद अहम मुआहदों पर दस्तखत कर सकेंगे, जिससे माली मफादात के हसूल में कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। 9 मई को सरमायाकारी करने में आप अपनी कुदरती सलाहियतों की वजह से कामयाब हो सकेंगे। 10 मई को अपने करीबी और हमदर्द दोस्तों से उलझने से गुरेज कीजिएगा। 11 मई को हर एक से अपना रवैया सही रखने की कोशिश जो है आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। 12 मई को अपने निजी मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर सकेंगे। 13 मई को बेरोजगार अफराद को रोजगार के मौके मुयसर आ सकेंगे। 14 मई को खरीदो फरोख्त की अमूर तवज्जो तलब होंगे। और मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन में 9, 11 और 14, जबकि नहस असरात का जो हामिल दिन है वो 8 मई का हो सकता है। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम माह आपके जायजे के 9वें घर में राज रहते हुए मजहबी और रूहानी अमूर में रुकावटें लाने के अलावा आपके बैरून मुल्क हुसूल मुलाजमत में भी मुश्किलात पैदा कर सकता है, जबकि आपकी जारी तालीमी सरगर्मियों या नए तालीमी मामलात में ख्वाह की परेशानियां भी जन्म ले सकती हैं। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम माह आपके जायजे के 3रे घर में रहते हुए आपके सफर से मुतल्लिका तयशुदा शेड्यूल में तब्दीली करने के अलावा
कई किस्म की ذاتی मसरूफियत को भी बढ़ा सकेगा। इसके अलावा आपके हमसाए और अजीज़ व कारब आपकी ज़िंदगी में इंतहाई अहमियत जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। अपने बहन भाइयों से बाहमी ताल्लुकात जो हैं वो आपके मिले जुले रहेंगे। 12 मई को अतारद मुश्तरी करान की वजह से तालीमी मैदान में आपके ख्वाहिशात की तकमील जल्द मुमकिन हो सकेगी, जबकि अपने मजहबी और औलाद से मुतल्लिका मामलात में पैदा होने वाली दिलचस्पी आपके लिए सुकून का बाइस होगी। आप पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को कानूनी मामलात आपके हक में हो सकेंगे। 9 मई को आपके समाजी मामलात में आपको कामयाबी हासिल हो सकेगी। 10 मई को फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतिएगा, वरना माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 11 मई को सफ़र का प्रोग्राम जो है वो आप बना सकेंगे। 12 मई को मुलाजमत के सिलसिला में दरपेश मसाइल जो हैं हल करने की कोशिश जो है वो आपकी कामयाब हो सकेगी। 13 मई को सेहत की बेहतरी के लिए आपको ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। 14 मई को बच्चों के मामले में एहतियात से काम लेना भी ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के जो हामिल दिन है वो 9, 10 और 14 मई, जबकि नहस असरात का हामिल दिन जो है वो 8 मई का हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम माह आपके ज़ायचे के खाना माल में रहते हुए आपके मौजूदा माली मसाइल का खात्मा करने और आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए वसाइल का हसूल मुमकिन बना सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपचून तमाम माह हालती औज में रहते हुए आपकी ज़ाती मकासद के हसूल के लिए जारी जद्दोजहद को तेज़ करने का सबब बन सकेगा। इसके अलावा आपकी सोच में पुख्तगी आने से बाकी मांदा मसाइल को हल करने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 11 मई को मुश्तरी ज़ोहरा करान रोनमा होने से आपकी समाजी हैसियत बेहतर होने से आपकी इज्जत वकार में इजाफा हो सकेगा, जबकि बहुत सी उमूर में नफासत पसंदी पैदा होने से दूसरों को मुतासर करना भी मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अपने ट्रैक से मत हटिएगा। 12 मई को मुश्तरी अतारद करान की वजह से अपने जज्बात और हालात की बेहतर अक्कासी कर सकेंगे, जबकि देर पा नताइज के हामिल मुस्तहकम फैसले भी कर सकेंगे। इस दौरान आपकी सोच भी मुस्बत रह सकेगी। 12 मई को ही नेपचून मरीख तस्दीक सामने आने से अपने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कई अमली इकदाम करने के अलावा पहले से पैदाशुदा कई गलतफहमियां दूर करके बाहमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम जो है वो ला सकेंगे, और यकीनी तौर पर जब आप कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 8 मई को अपने जारी काम और मेहनत से मुतल्लिका उमूर एहतियात तलब होंगे, जबकि ज़ाती तरक्की का इम्कान हकीकत बन सकेगा। 9 मई को अपनी पसंद की अशिया की खरीदारी के लिए आपको ज़्यादा वक्त दरकार होगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। 10 मई को आमदन और अखराजात में तवाज़ुन की ज़रूरत होगी। 11 मई को सरमायाकारी के मौके मिलेंगे। 12 मई को तरक्की का अंसर गालिब रहेगा। 13 मई को अफसरान बाला का तावन शामिल हाल रहेगा। 14 मई को बाद दूसरे अफराद से आपके इख्तलाफात पैदा होने का खदशा जो है वो हकीकत बन सकता है, इसलिए मुहतात रहिएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए 7 असरात के हामिल दिन जो वो 11 और 12 मई, जबकि नहस या मनफी असरात का हामिल दिन जो वो 9 मई का हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा भी इख्तिताम पजीर हुआ। तो बताना चाहूँगा अपने कॉन्टैक्ट के बारे में। सबसे पहले ईमेल info@astrohope.com, और बराह रास्त कॉल करने के लिए या अपने मशावरत से हमें नवाजने के लिए 00923334286474, 00923004081787, 00924235784474, और बिलमुशाफे मुलाकात करने के लिए या ख़त किताबत के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर लिबर्टी मार्केट गुलबर्ग 3rd लाहौर पाकिस्तान। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।